धौलपुर जिले में ऋषि पंचमी का पर्व बोधपुरा के ग्रामीणों को ऐसा गहरा दर्द देकर गया कि वह जीवन भर इस दर्द को नहीं भुला सकते। रविवार को 4 बालिकाएं पार्वती नदी में नहाते समय पानी के तेज बहाव में बह गई थी। चारों बालिकाओं की डेड बॉडी को आज सोमवार को भरतपुर और धौलपुर की एसडीआरएफ की टीम ने नदी से रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस ने चारों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। बालिकाओं की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। बता दें कि मनिया थाना इलाके के बोधपुरा गांव की रहने वाली 2 दर्जन बालिकाएं अपने परिवार की महिलाओं के साथ रविवार को ऋषि पंचमी पर्व पर पार्वती नदी में स्नान करने गई हुई थी। पार्वती नदी के किनारे बैठकर सभी बालिकाएं स्नान कर रही थी। तभी अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और 14 वर्षीय मोहिनी पुत्री सुरेश, 12 वर्षीय प्रिया पत्नी राजू, 10 वर्षीय तनु पुत्री कमल सिंह और 14 वर्षीय अंजलि पुत्री कमल सिंह पानी के तेज बहाव में बह गई थी। अंजलि और तनु दोनों सगी बहनें हैं। पार्वती नदी पर मौजूद अन्य बालिकाओं और महिलाओं ने बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण सभी असहाय खड़े देखते रह गए थे और चारों बालिकाएं गहरे पानी में ओझल हो गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। मनिया थाना एसएचओ नरेश शर्मा मौके पर पहुंच गए थे। जिला मुख्यालय और भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था। चारों बालिकाओं को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन रविवार की देर शाम तक बालिकाओं का सुराग नहीं लगा था। एसडीआरएफ की टीम ने आज सोमवार को पार्वती नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो 2 बालिकाओं के शव 10 किलोमीटर पर मिले और 2 बालिकाओं के शव 3 किलोमीटर के एरिया में मिले हैं। 5 औरतें गई, बड़ी बूढ़ी नहाने ऋषि पंचमी आई। 15-20 लड़की गई थी, बच्ची कछु बड़ी कछु छोटी और बच्चे सब पार पर नहा रहे। इधर नेक बे थोड़े से आगे घुस गई, मतलब घुटनू पानी में पानी गिराए ऊपर से निकट से वो भागती चारों की चार एक साथ चली गई है पानी में और ढूंढत रह गए, मिली ही ना कम पर मिली ही ना। एकदम लहर आई है पानी की, एकदम पानी आवा ऊपर से। बच्ची ने कहा पता हो कि पानी ऊपर से आ रहा है, नहा रही है अपन डूब के नहीं पानी में, ऐसे ही पानी में डूबी गई, बैठे का नहीं का तैसी की तैसी वाले लहर में चली गई है पानी के। क्या नाम है बच्ची ने कहा तनु, अंजलि, मोहिनी, प्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा सुमन। अच्छा, पहले बोला जब ऋषि पंचमी के लिए नहाने गई सब, काफी भोगटिया बहुत थी। ये 4 बच्ची आगे निकल गई हैं। नहाते नहाते गड्ढे में कुछ लहर के साथ पानी का बढ़ावा, पानी के बढ़वे के साथ एक गई, एक ने दूसरी पकड़ी हुए के बचाव के बावजूद में तीसरी पकड़ी, तीसरी के पकड़े में चौथी पकड़ी, सब चारों के चारों पे निकल गई हैं। एक बच्चा ने उसको कोशिश करी, उसने उसको हाथ पकड़ाओ तो वो तो उसने छोड़ दिया, वो तो निकल आया। वो चारों के चारों बह गए सब। सूचना करिए सब धौलपुर के लिए तो वे आ गए सब स्टीमर वाले, बूढ़े हुए गए जुजबा के मला बेउसगत वे तो भरत पुत्ते हुए आएगा स्टीमर एक, तो फिर ढूंढा ढकूरी करें तो शाम को तो मिली नहीं है। सुबह अब 2 मिले गई हैं साहब। एक तो नामक की प्रिया है, अब इसकी अभी मालूम नहीं है ये कौन है? मोहिनी है सब सुरेश की बेटी। ऋषि पंचमी के पर्व पर 4 बच्चियां बोधपुरा गांव की जो पार्वती नदी में नहाने के लिए गई थी, कल जिनकी जो नदी में डूब गई थी, आज उनको एसडीआरएफ धौलपुर और एसडीआरएफ भरतपुर की टीम की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। आगे पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की लगाई डुबकी। धौलपुर में मचकुंड मेला शुरू हो गया है। तीर्थराज मचकुंड का लगने वाला लक्खी मेले के दूसरे दिन देवछठ के मेले की शुरुआत हो गई है। आज सुबह तड़के से ही आस्था का केंद्र तीर्थराज मचकुंड पर शाही स्नान एवं डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के बाद संतों ने तीर्थराज मचकुंड में डुबकी लगाकर मेले की शुरुआत की। 2 दिन तक चलने वाले लक्खी मेले में देव मोहर छठ को देखा गया कि तीर्थराज मचकुंड सरोवर में शाही स्नान एवं आस्था की डुबकी लगाने सबसे अधिक श्रद्धालु मध्य प्रदेश से आए। देव छठ को मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 70,000 श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं अन्य प्रांतों से लगभग 60,000 श्रद्धालुओं ने आकर मचकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इस प्रकार आज मोहर देव छठ को देखा गया कि लगभग 1,30,000 श्रद्धालुओं ने आकर मचकुंड सरोवर में शाही स्नान के बाद आस्था की डुबकी लगाई। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, शिवपुरी,
रीवा, सतना, झांसी, छतरपुर, मुरैना, ग्वालियर के साथ दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थराज सरोवर में स्नान करने के लिए धौलपुर पहुंचते हैं, जहां मचकुंड सरोवर में पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धा एवं आस्था की डुबकी लगाई। धौलपुर जिले में लगने वाले 2 दिवसीय लक्खी मेले को लेकर विशेष पुलिस बंदोबस्त भी किए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी मचकुंड सरोवर में मरीजों के लिए मेडिसिन की व्यवस्था एवं एक एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था भी की गई। मचकुंड सरोवर के कुछ स्थानीय निवासियों ने बताया कि मेले में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली है एवं मचकुंड सरोवर के परिक्रमा मार्ग में विद्युत के खंभे टूटे पड़े हैं, जहां पर विद्युत विभाग के द्वारा बिजली की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं शनिवार से शुरू हुए मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की बंदोबस्त व्यवस्था भी की गई है। वहीं आज शाम को रात्रि 10 बजे से सोमवार को होने वाली कव्वाली एवं मुशायरा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। वहीं नगर परिषद के द्वारा महिलाओं के लिए शाही स्नान घाट की व्यवस्था भी की गई है एवं मेले में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग देखने को मिला। तीर्थराज मचकुंड के घाटों पर एवं चप्पे चप्पे पर दिखे पुलिस के नौजवान। वहीं मचकुंड मेले में सिविल ड्रेस में घूम रहे पुलिस के नौजवानों ने मंचलों की जमकर की धुनाई। तीर्थराज मचकुंड मेले में पुलिस प्रशासन, नगर परिषद एवं अन्य कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा। मेले में मेला प्रभारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, धौलपुर उपखंड अधिकारी SDM डॉक्टर साधना शर्मा, नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा, अद्भुत संत पागल बाबा एवं लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदासदी महाराज, SI कृष्ण अवतार सहित लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण एवं मेला दर्शकों ने रणछोड़ नगरी तीर्थराज मचकुंड सरोवर मेले की शोभा को बढ़ाकर मेले का पूरा लुत्फ उठाया। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। ये अवसर जो है हमारा जो ऋषि पंचमी और देव छठ, ये आद काल से चला आ रहा है। दर्शन और कल्याणकारी व्यवस्था है भक्तों के लिए। तो इस अवसर पर हमारे यहाँ कई लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं और भगवान का यहाँ दर्शन भी करते हैं, संतों का और भक्तों का, और मचकुंड महाराज का जो दर्शन करके कृतार्थ करते हैं, अपने को कल्याणकारी बनाते हैं। और कुंड जो है हमारा क्षीर सागर है, ये सतयुग से चल रहा है, ये भगवान नारायण के समय से चल रहा है। तो ये आदिकाल की व्यवस्था है, ये हमारी तुम्हारी बनाई ही नहीं है। इसलिए सब लोग श्रद्धालु जहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और सब लोग भगवान के दर्शन करते हैं और मचकुंड महाराज का आशीर्वाद लेकर के अपने को धन्य बनाते हैं। और संत समागम जन कहाँ से आ रहे हैं, ऑल इंडिया के संत भगवान आते हैं, क्योंकि मचकुंड महाराज संसार के अधिकारी हैं। सब उनके हम बच्चे हैं सभी लोग, और संत तो उनका स्वरूप था, वो तो सतयुगी थे, तो भगवान का ही स्वरूप है, उन्हीं का सब कुछ है। यहाँ पर मचकुंड महाराज का ही सब कुछ है और उन्हीं के नाम से हम सब लोग कृतार्थ हो रहे हैं, कल्याणकारी हो रहे हैं और उनकी शरण में हम लोग आनंद ले रहे हैं। जनता जनार्दन क्षेत्र का नहीं, देश पूरे देश से लोग आते हैं, जन कहाँ से आते हैं संत और भक्त, और वो यहाँ आकर के और भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं और अपने का कल्याण करते हैं। महाराज जी, ये यहाँ पर जो कलंगी मोहरी का विसर्जन होता है, तो इसको देव छठ कहा जाता है आज के पर्व को, तो देव छठ पर ही क्यों करते हैं और उसको आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, देव छठ का है कि एक विशेष महत्वपूर्ण क्रिया है। ये देव छठ जो है इस समय की जो आज की जो देव छठ का जो मेला है, जो मेला के अवसर में जो प्राप्त हुआ, तो इसका विशेष महत्व बताया जाता है। क्योंकि पहले एक दिन पहले ऋषि स्नान करते हैं और फिर देव छठ को यही मनाते हैं भगवान के चरणों में। तो जैसे जो मोहरी वगैरह है, जो बच्चों की जो व्यवस्था है, जो तो संसार की क्रिया है, और जैसे क्रिया चलने लग जाती है और वैसे ही अपने काम करते रहते हैं। रोज रोज कोई ना आए मौज सराय हो जाए, तो एक दिन जो है सभी लोग, ये ऐसा समय बन गया है सबके वास्ते है कि देव छठ को ही ऐसा काम किया जाता है और ये बहुत उत्तम घड़ी है। महाराज जी, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं तीर्थराज मचकुंड पर, रणछोड़ जी की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो श्रद्धालु आपकी नजर में कहाँ से आते हैं, किन प्रांतों से आते हैं? अब मेरी नजर में तो मैं तो ऑल इंडिया टाइगर हूँ, संसार से यहाँ भक्त लोग आते हैं। मैं भी अनुभव कर रहा हूँ। सुबह ही हम लोग बैठे सामने, तो एक संत कहाँ से आए, भोपाल सीहोर से, चित्रकूट से आए, कोई भी संत भगवान, और कोई ऑल इंडिया से, मतलब चारों तरफ से संसार में से आते। क्योंकि जो मचकुंड महाराज हैं वो संसार में विराजमान है, कण कण में जानकारी है उनकी, हर जीव जानता है, क्योंकि भागवत में उनका प्रमाण है। और नारायण भगवान के साथ खेले हुए हैं, राक्षसों का विध्वंस किया उनने, तो उनको संसार जानता है। जैसे भगवान जाने जाते हैं वैसे ही मचकुंड महाराज जाने जाते हैं।
बोलिए मचकुंड महाराज की जय, बोलिए पागल बाबा की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। यहाँ मचकुंड की ऋषि पंचमी को बहुत ही जोर से सुविधा दी गई है और पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। थोड़ा गंदा पानी है, मामला ये है कि हर लोग भीड़ को देखते हुए। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो एक मचकुंड में जो सफाई व्यवस्था की गई है वो किस प्रकार से, इसके बारे में बताओ आप। मचकुंड में सफाई व्यवस्था तो पहले से बहुत सुधार है, लेकिन और अभी करनी चाहिए और हर जगह ध्यान रखना चाहिए। सभी नगर पालिका वासियों से, कर्मचारियों से ये निवेदन है कि यहाँ पर गंदगी का विशेष रूप से ध्यान रखें और गंदगी ज़्यादा होने के कारण श्रद्धालु में अश्रद्धा पैदा होती है। इसलिए भगवान के यहाँ जो भी आते हैं श्रद्धा भक्त लोग, वो लोग अपने मन में बड़ी श्रद्धा लेकर के आते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मचकुंड परिक्रमा मार्ग से हुए और इस बार प्रशासन की तरफ से लाइट की व्यवस्था बिल्कुल फैल रही है। पूरे परिक्रमा मार्ग में कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल रात को अंधेरा रहता है। चोर चक्के आते हैं, गुंडागिर्दी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से उन गुंडागिर्दी रुकी हुई है, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। मचकुंड की ढरक से लेकर के और बिल्कुल वाटर वर्क्स चौराहे तक कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। आज 2 महीने हो गए, यहाँ पर कोई प्रशासन की सुनवाई नहीं है, नगर पालिका की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सारी दवाइयाँ जो होती हैं, दर्द की या पेट दर्द की जो भी है, सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और जो भी मरीज आते हैं सबको दे रहे हैं। रात में भी कुछ मरीज आए सबको दी। इसके अलावा कोई इमरजेंसी ऐसी कोई जाती है, उसके लिए हमारे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है, स्पीकर है, मशीन वगैरह है, तो इमरजेंसी की सारी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। राधे। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम श्री बलदेव छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सभी को। आज बलदेव छठ का मचकुंड का मेला बड़े हर्षोल्लास के साथ 2 दिवसीय चल रहा है। आज द्वितीय दिन है। कल ऋषि पंचमी को लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों ने तीर्थराज मचकुंड में डुबकी लगाकर और परिक्रमा कर दान पुण्य कर किए। आज बलदेव छठ के पावन पर्व पर मौर छठ के नाम से जाने जाने वाला मेला सुबह 3 बजे से ही चल रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और तीर्थराज मचकुंड की परिक्रमा लगाकर सुचारू रूप से मेला चल रहा है, जिसमें जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक महोदय रात्रि में भी यहाँ आए और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पूरी तरह इस तरीके से लगे हुए हैं जिला प्रशासन कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। इसी तरीके से यहाँ रात्रि में लाइट व्यवस्था भी थोड़ी गड़बड़ाई, लेकिन विद्युत विभाग ने पूरी तरह सहयोग कर उसको तत्काल प्रभाव से सही किया। कहीं भी कोई भी ढिलाई नहीं छोड़ रहा है, चाहे नगर परिषद हो, चाहे धौलपुर की जनता हो, चाहे मीडिया हो। ये मेला, लक्ष्मी मेला, लाखों की संख्या में लोगों की दर्शने की जो संभावना है उसको देखते हुए पूरी तरह से लगा हुआ है। जय महाराज जी, ये मेला शुरू हुआ है, लगा हुआ है, ये मेला कब से स्टार्ट हुआ है? लगभग वर्ष कितने हो गए इसको आपके अनुमान आइडिया में? मैं तो इस मेले को 40 साल से देख रहा हूँ। बाकी इतिहास के अनुसार इस मेले को करीब 5200 वर्ष हो गए। 5200 वर्ष से लग रहा है ये? हाँ, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ महाराज मुचकुंद के द्वारा यज्ञ कराई थी। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी के दिन यज्ञ हुई थी और बलदेव छठ के दिन विशाल भंडारे का आयोजन हुआ था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जिले में सार्वत्रिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट,
GNM, BSc, नर्सिंग, BEd, DPEd, BPEd एवं ITI के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। बोधपुरा में मृतक बालिकाओं के घर पहुंची बीजेपी नेता नीरजा अशोक शर्मा, पीड़ित परिवारों को बढ़ाया ढांढस। आज नीरजा अशोक शर्मा बोधपुरा पहुंची, वहां पार्वती नदी हादसे में मृतक बालिकाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। साथ ही राजस्थान सरकार की तरफ से प्रत्येक बालिका के परिजनों को मिलने वाली 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की जानकारी दी। इस दौरान धौलपुर SDM साधना शर्मा, मनिया तहसीलदार साधना बघेल समेत अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सरमथुरा के प्रमुख प्रसिद्ध महाकालेश्वर मेले का आगामी 11 सितंबर 2024 को शुभारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन पूरे जोर शोर से मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि प्रतिवर्ष भादो मास में बाबा महाकालेश्वर का लक्खी मेला लगता है और मेले में दूर दराज से आने वाले दुकानदार अपनी अपनी दुकानें लेकर आते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले भक्तजन बाबा की चौखट पर मत्था टेक खुशहाली की कामना करते हैं। वहीं इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष जलालुद्दीन खान ने बताया कि मेले को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए मेले में आने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम आदि आयोजित करवाए जा रहे हैं। वहीं मेले में इस बार झूले, बैग डांस, नाव, रेल सहित दर्जनों छोटे बड़े झूले आदि की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही कहा कि मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाने को लेकर जगह जगह पुलिस बल के जवान भी तैनात रहेंगे एवं मेले में जेब कतरों एवं असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाकर निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष जलालुद्दीन खान, EO दीपक गोयल सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर्स दुष्यंत अशोक शर्मा और मालविका मुदगल ने अपनी नई पहल के तहत वॉश, पानी, साफ सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम लॉन्च किया है। फाउंडेशन के वर्तमान में चल रहे मासिक धर्म अभियान के अंतर्गत मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर विशेष पहल की गई है, जो अब धौलपुर स्कूलों के साथ कॉलेजों और गाँवों में भी लागू की जाएगी। यह कार्यक्रम जयपुर में महिलाओं के साथ लागू हो चुका है। जगन फाउंडेशन के अंतर्गत वॉश कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ पानी, सफाई और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जा रही है। विशेष रूप से राजाखेड़ा की नादौली पंचायत के सरकारी विद्यालय में पानी का फिल्टर कूलर स्थापित किया गया है, जिससे बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा कक्षा 9 से 12वीं में पढ़ रही बच्चियों के लिए किशोरावस्था कार्यक्रम आयोजित किया गया। जगन फाउंडेशन के मासिक धर्म कार्यक्रम को अब धौलपुर जिले के कई गांवों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। धौलपुर जिले में इसकी शुरुआत राजाखेड़ा के गांव कृपा का पूरा बीलपुर पंचायत में महिलाओं के सामुदायिक विकास के लिए मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम से की गई। जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन की यह पहल स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। राजाखेड़ा के नए गांव वाली माता पर भरा लक्खी मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता के किए दर्शन, मांगी मन्नत। राजाखेड़ा उपखंड के गांव अंबरपुर से आगे नए गांव वाली माता पर आज वार्षिक लक्खी मेला भरा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष ने माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। मेले को लेकर गांव अंबरपुर निवासी प्रेम सिंह ने बताया कि राजाखेड़ा के नए गांव वाली माता पर साल में 2 बार मेला भरता है, जिसमें भद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी के साथ चैत्र नवरात्रा प्रमुख है। उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि राजपूत समाज में एक बार जो माता को प्रसाद चढ़ा देता है, उसके बाद फिर माता को कभी भुलाया नहीं जाता। साल में 2 बार माता के दर्शनों के लिए अवश्य पहुंचना पड़ता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता के दर्शन किए। राजाखेड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 2, 3, 4 में नए गांव वाली माता पर लगने वाले लक्खी मेले में सफाई व्यवस्था, आम रास्ते पर 2-2 फीट पानी में निकल कर जा रहे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 अंबरपुर सोनू ने बताया कि माता के लिए भगेल बस्ती में आम रास्ते पर भरे हुए पानी में निकलकर जाना पड़ रहा है, जिससे माता के श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजाखेड़ा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं।
ऐसे लक्खी मेले में रास्तों को दुरुस्त या पानी को निकलवाने के लिए क्या नगरपालिका सक्षम नहीं रहेगी? राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। मैं अमरपुर से सोनू, जो वार्ड नंबर 2 या 3 के बीच नरगम्मा माता के मेला के दिन भी नगर पालिका ने कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं रखी और इससे जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है। कीचों में बिगड़ के जा रहे हैं। कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। आज श्री रघुनाथ जी महाराज मंदिर, मिश्रा गली, पुराना शहर, धौलपुर में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत आचार्य पंडित योगेश तिवारी शास्त्री जी महाराज एवं कथा परीक्षित श्री रघुनाथ जी महाराज एवं समस्त मिश्रा परिवार ने श्रीमद् भागवत कथा में सहयोग करके मिश्रा परिवार एवं मिश्रा गली को बनाया वृंदावन। श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा सुबह 11 बजे गंगाबाई बगीची से प्रारंभ होकर फद्दी खां चौराहा, दरवाजा, पुराना शहर, टाउन चौकी, बिरजापाड़ा, पचोरी पाड़ा होते हुए कथा स्थल मिश्रा गरीब पर पहुंची। कथा के प्रथम दिवस आचार्य योगेश शास्त्री जी महाराज ने अपने मुखारविंद से सर्वप्रथम गणेश पूजन के साथ श्रोताओं एवं भक्तों को रणछोड़ नगरी तीर्थराज मचकुंड धौलपुर के बारे में कथा का श्रवण कराया। शाम को 5 बजे महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर व्यवस्थापक मुकुंद मिश्रा, पिंटू मिश्रा, संतोष मिश्रा, सतीश मिश्रा, सुलेखा मिश्रा, विजय मिश्रा, हिमानी उपाध्याय, ऋतिक उपाध्याय, आमोद मिश्रा, बंटी मिश्रा सहित कथा में श्रोता एवं भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। राजपूत समाज ने किया पौधारोपण। सरमथुरा में राजपूत समाज के तत्वावधान में राजपूत समाज सभागार में पौधारोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, फूल एवं छायादार पौधे लगाए गए। वहीं इस संदर्भ में राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने हमें बताया कि पेड़ धरती का श्रृंगार हैं और ये हमें ऑक्सीजन सहित फल, फूल, लकड़ी आदि प्रदान करते हैं। साथ ही कहा कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हमें हमारी धरती माँ को हरा भरा रखने के लिए पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध बना रहे। इस दौरान भोला सिंह, कप्तान सिंह, योगेश सिंह, धर्मू सिंह, शंकर सिंह, मोहन सिंह, सोमू सिंह, दिलीप सिंह, रघुराज सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा ने किया शिक्षकों का सम्मान। राजरानी शिक्षा निकेतन हरदेव नगर धौलपुर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा कायस्थ समाज के उत्कृष्ट शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर के दिशा निर्देश पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना की अध्यक्षता में धौलपुर जिले के कायस्थ समाज के उत्कृष्ट शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, चंद्रकांत सक्सेना एवं बीके कुलश्रेष्ठ रहे। कार्यक्रम में जोली माथुर व्याख्याता, प्रशांत वर्मा अध्यापक, रोशनलाल श्रीवास्तव सेवानिवृत्त व्याख्याता, मुकेश श्रीवास्तव पंचायत शिक्षक, मिथिलेश सक्सेना अध्यापक, श्रीमती नीरज कुलश्रेष्ठ अध्यापक, मोहित कुलश्रेष्ठ अध्यापक, प्रदीप सक्सेना सेवानिवृत्त अध्यापक, बनवारी लाल कुलश्रेष्ठ अध्यापक, श्रीमती सीमा सक्सेना अध्यापक को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को माला पहनाकर, समाज का पटका पहनाकर एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए दयाकांत सक्सेना ने कहा कि शिक्षक समाज का आईना है। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार कुलश्रेष्ठ ने किया। कार्यक्रम में दिवाकांत सक्सेना, महेश नारायण माथुर, मुकेश सक्सेना, प्रदेश मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय चित्रांश महासभा शिवाकांत सक्सेना, बंटी सहित कई लोग उपस्थित रहे। भाजपा सदस्यता अभियान बैठक हुई समापन। भारतीय जनता पार्टी बाड़ी विधानसभा के मंडल बसई नवाब की बैठक का आयोजन बाड़ी विधानसभा संयोजक केजी तिवारी व मंडल संयोजक हरिप्रकाश त्यागी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला प्रभारी कमल मीणा व विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर तथा जिला सदस्यता अभियान संयोजक धीर सिंह जादौन, जिला महामंत्री नवल लोधा एवं जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा रहे। बैठक का प्रारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माला अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। मीणा ने 11 से 17 सितंबर तक चलने वाले महासदस्यता अभियान पर विस्तार से बताया कि जिला अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से इस महाअभियान में जोड़ने के लिए आग्रह किया। धीर सिंह जादौन ने विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। अंत में विधानसभा संयोजक केजी तिवारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सुंदर सिंह त्यागी, दयाशंकर कटारा, विजय कुमार आदि भाजपा कार्यकर्ता व पद अधिकारी उपस्थित रहे।
धौलपुर में गत रात्रि देव छठ मेले पर ऋषि पंचमी को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत नगर परिषद की आयुक्त अशोक शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत सुरेंद्र सिंह राजावत ने माता रानी का आवाहन कर मेरी आन रखना मेरी शान रखना कानपुर उत्तर प्रदेश से पधारी भजन गायिका प्रीति गुप्ता ने हे दुख भजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार काली काली जुल्फों के फंदे क्यों डाले हम हमें माफ करना है आगरा उत्तर प्रदेश पधारे कुकू बेधड़क भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के शाम सपनों में आता क्यों नहीं आदि भेंट हरिओम सिकरवार ने वृंदावन अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के ना आऊंगी बरसाने में आनंद छायो लाली को जन्मदिन आयो आदि भेंट सुनाई। चल अलीगढ़ के कल कलाकार द्वारा राधा कृष्ण शंकर महादेव झांकी निकालकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम रात भर तक चला। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराना के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मुलजिम रामवीर मीणा निवासी कुमरपुरा को अवैध देसी शराब के 82 पब्बों सहित काकरेट मोड़ के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने इस कार्यवाही से अवैध शराब रखने एवं बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी राम अवतार मीणा, अशोक कुमार, भगवान स्वरूप, ऋषिकेश सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता रजोरा कला में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता 19 वर्ष में फुटबॉल में विजेता भगवती तसीमो, उप विजेता सरस्वती तसीमो रही है। मुख्य निर्णायक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कबड्डी 17 वर्ष में सोहा ने रजोरा कला को हराया, वहीं कासिमपुर ने सांगोरी को, पीपरौन वरेठा ने सखवारा को, सेपऊ ने चौकी हनोता को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। वहीं 19 वर्ष कबड्डी में निधेरा खुर्द ने दुल्हारा को, टांडा ने जारगा को, राजाखेड़ा ने दुवाटी को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। 17 वर्षीय कुश्ती में 45 किलोग्राम में हरीश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 51 किलोग्राम योगेश कुमार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुहावनी, 55 किलोग्राम सचिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुसेड़ा गुजरान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 19 वर्ष कुश्ती में 57 किलोग्राम में धर्मेंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी, 70 किलोग्राम में दीवान सिंह देव पब्लिक स्कूल हिंगोटा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 19 वर्ष शतरंज में शौर्य महात्मा गांधी सिटी कोतवाली, मोनू पुष्पेंद्र विक्रम अनिल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर संयोजक ओम प्रकाश सोगरवाल, सत्यपाल, गोपाल सिंह और ग्रामीण उपस्थित रहे।